चलिए बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? इसने मेरे पति से दूसरी शादी की है, चीटिंग की। इसने मुझसे कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है और डेटिंग में वोटिंग हो गई। ये वोटिंग नहीं, क्रॉस वोटिंग है। तू अपना मुंह बंद रख। प्रशांत जी, आप क्या बोलना चाहते हो? मेरे लिए तो दोनों ही ओके है। अच्छा बॉस, ये बच्चे नहीं है जो 2 हो गए तो चलेगा। बीवियां हैं बीवियां, कोर्ट नहीं मानेगा। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? 3 दिन इनके साथ रहो और 3 दिन इनके साथ रहो। तो फिर संडे किसके साथ रहूं? हमारे साथ रहो और क्या। अरे एक दिन तो खुश रहो ये सर। शांति से नहीं रहेगी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इससे मेरी हाय लगेगी, देखना। अरे ये क्या समझती है, इसकी जिंदगी मैं कभी सुख से नहीं रहने दूंगी। अरे सुनिए सुनिए, अरे शांत रहिए। अरे राम, ये सर, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये तेनाली रामकृष्ण है ना, कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं वो बाहर कंप्रोमाइज कर रहा है। आप जानते हैं सर, ये दुर्गा राव का बेटा है। हाँ, जो इंसान केस लड़के नहीं जीत सकता वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करवाता है। वेस्ट फेलो, वर्स्ट फेलो। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। चलो। अच्छा देखिए प्रशांत जी, अगर दोनों बीवियों के साथ रहोगे ना तो आपको अंदर किया जाएगा। सोचा था हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो मेरी वाट लग जाएगी। रुक रुक। तो एक काम करो, जो भी केस वापस लेगा ना उसे 1 करोड़ रुपए देने की बात करो। क्या घर में रिश्वत देके सेटलमेंट? रिश्वत के बिना कहीं काम होता नहीं है प्रशांत जी। रिश्वत सेटलमेंट, रिश्वत सेटलमेंट, इट्स एन अगली डर्टी कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस। राइट, आप जैसा बोलते हो ठीक है। चलिए देखिए बहनों, जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होता है उसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 करोड़ रुपए मैं तैयार हूँ। करोड़ देंगी तो मुझे भी मंजूर है। अरे वाह वाह वाह, करोड़ मिलेगा तो सुहाग भी नहीं चाहिए। तुम लोगों में किसी का बच्चा है क्या? मेरी एक बच्ची है। देखो बहन, आपको जरूरत हो या ना हो, पर बेटी को बाप की जरूरत है। आपका पति के साथ रहना ही करेक्ट है। और तुम सुनो, तुम्हारे साथ अन्याय ना हो इसलिए तुम 1 करोड़ रुपया ले लो और ये केस वापस ले लो। ये लड़ना छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, यही अच्छा होगा। चल। अरे ये तो यूँ कहाँ लेकर आई है मुझे? तेनाली रामकृष्ण की तरह मैं भी इस केस को बड़ी होशियारी से बाहर ही कॉम्प्रोमाइज करवाऊंगी। अच्छा, तेनाली के पास कितना दिमाग है, तेरे पास है क्या? हाँ, तेनाली के पास जो है उसे दिमाग कहते हैं और मेरे पास जो है उसे क्या कहते हैं? हाँ? तो यहीं रुक, मैं भी आती हूँ। ए रुक 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 रुक, मैं भी आती हूँ। जरूरत नहीं है, उन्हें फोन किया था तो उन्होंने मुझे अकेले आने के लिए कहा है। एकदम सही कहा है तूने। बहुत सही बात है। हाय हाय हाय। क्या बात है सर, आज आप लोग सुबह सुबह ही शुरू हो गए? एनीथिंग स्पेशल? तुम यहाँ आ गई हो, यही स्पेशल है हमारे लिए। आपने दूसरी शादी करके उस लड़की को छोड़ दिया तो उस लड़की ने आप पर केस किया है। एक लड़की के साथ धोखा करना गलत है ना सर? इस केस में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। कैसे करवाओगी तुम? कर्नल बॉर्डर के पास जो आपकी 20 एकड़ की जमीन है उसे उस लड़की को दे दीजिए और खर्च के लिए बस 5 करोड़ दे दीजिए। मैं उसे कॉम्प्रोमाइज करवा लूंगी। हाँ भाई। जरा तुम लोग बाहर जाओ। रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके सामने करने में मुझे शर्म आती है। सर, अगर मुझे कुछ किया ना तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो तुम हो ना कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। Get your hands up. अरे बाप रे, कितना स्ट्रांग पीते हो यार। इस तरह स्ट्रांग पियोगे तो किडनी खराब होगी। ये लो, इसमें पानी मिला कर लाओ। सुनो, जानती हो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बस एक बार मुस्कुरा दो, मेरे अंदर का सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। अरे अब जरा हंस भी दो। अरे क्या हुआ, शर्म आ रही है क्या? अरे क्या भाई, ये हंस क्यों नहीं रही है? मेरे लिए मुस्कुरा दो। सॉरी भाई, जब ये मुस्कुराती नहीं है ना तो मेरा टेंशन बढ़ जाता है। प्लीज यार, एक बार मुस्कुरा दो ना। प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार हंस दो ना, लाइटली।
ओहो हो, लगी तो नहीं ना भाई साहब? अच्छा आप ना हमारे लिए मत हंसिए, इनके लिए कम से कम एक स्माइल तो कर दीजिए। ओए। दीदी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। दीदी जीजा जी हमारी जान निकाल लेंगे। एक बार हंस दो दीदी, एक बार हंस दो। मैडम एक बार हंस दीजिए मैडम, नहीं तो ये हम सबकी जान ले लेगा। मैं क्या हंसू सर, मेरी बीवी भी मेरी मुस्कान देखकर फंस गई थी सर। सर मैडम हंस रही है, मैडम हंस रही है। चलो चलो। हे, एक मारूंगा। तुम्हें दिमाग नहीं है? कौन बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? अब एक बात मेरी ठीक से सुन लो, तुम बहुत अच्छी हो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बताओ? सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्रिमिनल केस में नहीं। उस पर बीवी का केस ही नहीं है, रेप केस मर्डर केस भी काफी है। उसके लिए क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड। आया समझ में? चलो चलो। तेनाली। हाँ। हाय। मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो मेरा बॉडी स्ट्रेस खत्म हो जाता है, पर अभी ना स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों? पता नहीं। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आई लव यू। सर जरा ये वीडियो देखिए, लड़की ने अपने बाप के सामने लड़के को किस किया। कलयुग है सर, घोर कलयुग है ये। देखिए ना सर। ओए सर मार क्यों रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया, लड़की ने किया। $5 लाख दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा है ये। अरे ज्यादा नहीं है भाई। सर चक्रवर्ती सर बुला रहे हैं। आता हूँ सर। सर नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम दुर्गा राव है सर। हाँ। बेटे का नाम तेनाली राम कृष्णा, इस कोर्ट में लॉयर है। मेरा सपना है सर कि वो आपके जैसा बड़ा लॉयर बने। कौवा और हंस दोनों हवा में उड़ते हैं, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा बेटा भले ही लॉयर हो, लेकिन वो मेरे बराबर नहीं हो सकता। नो। और हाँ, पहले भी तू झूठी गवाहियां दिया करता था ना? हाँ सर। और अभी तो छोटे छोटे घटिया केस वकीलों को दिलवाकर उनसे कमीशन लेता है, यानी ब्रोकर का ही काम कर रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ ना? हियर जस्ट वन मोर कंफ्यूजन। ये बता, ऐसे ही घटिया काम तेरे घर की औरतें भी करती हैं क्या? Hey! बहुत गुस्सा आ रहा है ना? मैंने ऐसी क्या गलती की जो आपने मारा? तेरा बेटा मेरी बेटी को यहाँ वहाँ घुमा रहा है तो सोच मुझे कितना गुस्सा आएगा कमीने। 2 फैन चलने से ज्यादा बिल आएगा, ये सोचकर तेरी फैमिली एक ही फैन के नीचे सोती है, ऐसी हैसियत है तेरी। और हम अपने डॉगी को भी एसी में सुलाते हैं। ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही रहेगा। तेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज करवा के तेरे ब्रोकर की परंपरा को बरकरार रख रहा है। अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रहने के लिए बोल दे, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। मैं तेरे बेटे को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी जरूरत पड़ी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा
पापा बहुत रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, रिस्पेक्ट पीने वाली ड्रिंक लाया हूं मेरे पापा के लिए प्यार से। क्या हुआ, कॉस्टली फील हो रहा है क्या? सब मिलकर पियेंगे मामा, बोल दीजिए इनको। हाँ? सबने मुंह क्यों बना लिया है? सोचा था तेरी वजह से मुझे इज्जत मिलेगी, लेकिन चली गई। मुझे कितना गुस्सा आएगा कमीने। एक फैन के नीचे पूरी फैमिली सोने वाली हैसियत है तेरी। तेनाली कहां जा रहा है? ब्रोकर का बेटा हमेशा ब्रोकर ही होता है। अरे बगीचा तो बहुत सुंदर है यार। मेरे डैड को किसी ने गिफ्ट किया है। ओह, हाय तेनाली। रुक्मिणी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बेंगलुरु हाईवे पर हमारे आम के बगीचे में है। मैं अभी आ रहा हूँ। ए तेनाली आ रहा है। ए, तू जा, जा, बगीचे में कोई नहीं है, जरा संभल कर। कोई नहीं है इसीलिए तो तू जा ना। ओके जा, ओके जा, ओके जा, ओके। तेनाली तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? ये बगीचा तुम्हें दिखाने ये के लिए। खटिया बगीचा मैं देखने आऊँ? कहाँ है तुम्हारे पापा? अब दुनिया की नजर में मैं वरलक्ष्मी जी का लॉयर हूं। सिर्फ इस आम के बगीचे को ही पता है कि मैं आपका लॉयर हूं। किसी पत्रिका के जर्नलिस्ट को मार दिया, इसीलिए उसे फंसाने का प्लान किया है। आप ही ने तो कहा कि वरलक्ष्मी को केस में फंसाओ। उसकी तरफ से केस लड़कर मैं उसे सजा दिला कर रहूंगा। मेरे हाथों केस फाइल करवाकर आपने अपने लॉयर से मुझे मिलवाया। अरे जिस खून को वरलक्ष्मी ने नहीं किया, उसके लिए मैंने 2 फॉल्स विटनेस तैयार कर लिए हैं। बेचारी वरलक्ष्मी इसके भरोसे केस जीत जाएगी ऐसा सपना देख रही है। अरे हमारे क्रिमिनल लॉयर उसे कभी जीतने नहीं देंगे। वरलक्ष्मी को तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगा। एंटायर कर्नूल में आपका ही राज होगा। सर आप ऐसा करोगे, इसीलिए तो मैंने आपको ये 80 एकड़ वाला आम का बगीचा दिया है। अगर इस केस को जीतना है तो आई विटनेस तुम और तुम्हारी वाइफ जो भी झूठ कोर्ट में बोलेंगे, जज साहब को मानना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी परिस्थिति में वरलक्ष्मी को सजा मिले, इसके लिए हमारे अशोक कुमार बहुत जोश में हैं। और मैं सब कुछ पता होने के बावजूद अनजान बना रहूंगा। कोर्ट में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करूंगा। तब तक वरलक्ष्मी को सजा हो जाएगी। केस ओवर, फाइल क्लोज। क्या बात है, कर्नूल के सारे क्रिमिनल्स एक ही जगह जमा हो गए। ए रुक्मिणी, इधर आ। आपके लिए सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई डैड। कमाल है, एक आम के बगीचे के लिए अपना सारा ईमान धर्म बेच दिया और तू मेरे परिवार के बारे में बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा ब्रोकर ही सही, तेरी तरह घटिया इंसान तो नहीं है। ये तो सच है कि हम पूरा परिवार एक ही फैन के नीचे सोते हैं, पर तेरे जैसा नीच काम करके एसी नहीं खरीद सकते। हमसे तो नहीं होगा। और क्या बोला था मेरे पापा को? हाँ, ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही होता है और तेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज करके जी रहा है, ये बोला था ना। सर, ये ऐसा गिरा हुआ संबंध तो मुझे नहीं चाहिए भाई। तेनाली, सुनना पड़ेगा। और सुन, तेरे जैसे घटिया इंसान कितने भी बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वरलक्ष्मी जैसी एक अच्छी और नेक औरत जेल के अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। और ये तेनाली जाने देगा भी नहीं। इस लड़के का मैच्योरिटी लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वकील साहब, आप हमारे एक और मर्डर केस लड़ेंगे क्या? किसका? ये तेनाली रामकृष्ण BAVL को अभी नायडू जी यहाँ जान से मारी थे। जाकर मारो उसको। तुझे इंटरव्यू देना है जो अकेला जा रहा है? सब एक साथ जाओ।